प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग समांतर श्रेणी के सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल किए थे। आज हम लोग बचे सवालों को हल करेंगे, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को हल करने वाले हैं। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें आज इस सेशन में हमें तीसरे प्रश्न को हल करना है। देखिए, हम लोगों ने पिछले सेशन में समांतर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूलों को पढ़ चुके थे। उन्हीं फार्मूलों को हम लोग प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न में हमें कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें से हम लोगों को बताया गया था कि यदि अगर हमें समांतर श्रेणी के पदों को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले कुछ पदों को ध्यान करके देख लेते हैं कि उनको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर यदि अगर हमें पहला पद प्रथम पद कहता है कि प्रथम पद कैसे लिखा जाता है, a1 का मान कैसे लिखा जाता है, तो a1 बराबर हम लोग a लिखते थे। यदि अगर हमें दूसरा पद लिखने के लिए कह दें a2 बराबर क्या लिखते थे, तो a प्लस डी लिखते थे। इसी प्रकार हमें अगर a3 लिखने के लिए कह दें तो a3 क्या लिखते थे, a प्लस 2d लिखते थे। ऐसे करके हम लोग अगर हमें चौथा पद लिखने के लिए कह दें तो a प्लस 3d लिखते थे। अब हमें यहाँ पर सवाल को देखना है। पहला सवाल कह रहा है, दो खाना दिया गया है एक और 26। हमें पहला पद पता है, दूसरा पद नहीं पता है और तीसरा पद पता है। तो हम लोग यहाँ इस सवाल को हल करेंगे। देखिए, यहाँ हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें यहाँ पहला पद दिया गया है जिसको हम ये कह सकते हैं कि a बराबर या a1 बराबर हमें दिया गया है 2 दिया गया है, और a2 बराबर हमें नहीं दिया गया है। तो a2 की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद हमें a3 दिया गया है। a3 कितना दिया गया है, तो a3 हमारा दिया गया है, a3 दिया गया है 26। कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, तो हम लोग 26 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर a1 को बताया गया था कि a1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। a2 किसके बराबर होता है, a प्लस डी के बराबर होता है। इसी प्रकार a3 किसके बराबर होता है, a प्लस 2d के बराबर होता है। तो हम लोग a1 को क्या कह सकते हैं कि a1 जो है वो हमारा, a1 को हम लोग क्या कह सकते हैं कि a1 जो है वो हमारा, a1 किसके बराबर है, a1 किसके बराबर है, a के बराबर है, और a किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि a का जो मान है वो कितना आ गया, 2। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को लिखेंगे हम लोग a प्लस 2d लिखेंगे। a3 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d, और a3 का मान कितना दिया गया है, a3 का मान दिया गया है 26, और a का मान हमने निकाला है 2 प्लस 2d। तो यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो प्लस का है 2 इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2d। तो यहाँ से 26 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बराबर 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल आएगी, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर हमारा आ जाएगा 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, 2 दूना 4, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 12। हमें d की वैल्यू पता चल गई और यहाँ a की वैल्यू पता थी। हमें क्या निकालना था, e2 निकालना था। e2 बराबर क्या होती है, अगर हम e2 को देखेंगे तो e2 बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे e2 बराबर होता है a प्लस डी। e2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी। a कितना दिया गया है,
2, और डी हमने अभी कितना निकाला है 12। तो अगर हम 12 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा पहला का आंसर है, इस खाने में कितना भरा जाएगा, तो इस खाने में हम लोग कितना भरेंगे 14 भरेंगे। इस वाले खाने में कितना भरेंगे हम लोग 14 भरेंगे। तो हमारे का ये पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर कितना आया हमारा 14 आया। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें इसी तरह हमें यहाँ दिया गया है। देखिए पहला खाना इसमें हमें पूछ रहा है, अर्थात इसका कहने का मतलब हमें यहाँ दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, A1 बराबर हमें निकालना पड़ेगा और A2 बराबर दे रखा है। A2 बराबर कितना दे रखा है, A2 बराबर हमें दे रखा है 13। फिर इसके बाद हमें A3 नहीं दिया, A3 पूछ रखा है। और इसके बाद हमें A4 दिया है। A4 कितना दिया है 3 दिया है। A4 कितना दिया गया है 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें कैसे वैल्यू निकालनी है, तो देखिए A1 हमें निकालना। तो A1 को हम लोग क्या लिख सकते थे, तो A1 को अभी हमने बताया है। A1 को क्या लिख सकते थे, A1 को हम लोग A लिख सकते थे। तो इसका मतलब हमें A की वैल्यू निकालना है। A2 हमें दे रखा है। A2 कितना दे रखा है, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। और A2 किसके बराबर है, A2 13 के बराबर है। तो A प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास D हो जाएगा। जब A प्लस डी हो जाएगा, यदि अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो D को इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। A के बराबर हो जाएगा। और इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार हमें A3 ने दिया क्या है A4। जब A4 दिया है तो A4 देखिए यहाँ A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। और A4 की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। A4 की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, बराबर A प्लस 3D। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने A की वैल्यू निकाला है कितना 13 माइनस डी। तो यहाँ हम लोग A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू कितनी रख देंगे 13 माइनस का D और प्लस का 3D। अब यहाँ से जो गिनतियाँ हैं हमारी वो गिनती की तरफ कर लेंगे। ये 13 इधर प्लस का है, इधर लेकर आएंगे कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर इस 3D से 1D घटा देंगे तो 2D बच जाएगा। इसी प्रकार 13 से 3 घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा, किसके बराबर हो जाएगा 2D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब D का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे D का मान, हम लोग कहाँ रखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास था 13 माइनस का डी, किसके बराबर था ए के बराबर था। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 13 माइनस का डी। तो यहाँ हम डी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 5। तो ए बराबर 13 माइनस डी की जगह पर हम लोग -5 रखेंगे। तो माइनस का माइनस के साथ गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 13 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 13 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 18। तो हमने ए का मान निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 18। तो हमने पहला पद निकाल लिया। अब कौन से पद निकालने थे, तो अब हमारा यहाँ पद हमें क्या निकालना था, तीसरा पद निकालना था। तो डी का मान हमें पता है कितना है 5 माइनस का, और ए का मान पता है 18। तो हम तीसरा पद निकाल लेंगे। तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए A3 बराबर हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D। तो A हमारा कितना है 18 है, प्लस 2
ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5 लिखेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस का 5 निकली थी। तो 18 प्लस माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस 5 दूना 10, तो 18 से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो A3 का मान हमारे पास कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, A1 का मान हम लोग क्या भरेंगे, 18 भरेंगे, और A3 का मान क्या भरेंगे, A3 का मान कितना निकला, 8 निकला। तो यहाँ जो है हमारे पास A1 का मान 18 भरेंगे और A3 का मान क्या भरेंगे, 8 भरेंगे। तो ये हमारे का दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में देखिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, उनको पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दिया गए हैं A1 बराबर क्या दिया गया है, A1 बराबर दिया गया है 5, और हमसे पूछ क्या रखा है, A2 पूछ रखा है, A2 बराबर वाट। फिर इसके बाद हमसे A3 पूछ रखा है, A3 बराबर वाट। और क्या पूछ रखा हमसे, A4 दे रखा है, A4 कितना है, तो A4 दिया है 9 सही 1/2 दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, A1 दिया गया है, A2 नहीं दिया गया है, A3 भी नहीं दिया गया, A4 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि A1 जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे A1 किसके बराबर है, A के बराबर है, और A किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो हमें पता चल गया कि जो A का मान है वो कितना है, 5 है। अब सीधे हम A2 अब A3 को नहीं देखेंगे, सीधे हम लोग A4 पर चलते हैं। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं। अब A4 को हम लोग लिखेंगे 9 सही 1/2, 9 दूना 18, 1 19/2 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे +3D। अब हम लोग करेंगे इस 5 को प्लस का इधर ले आएंगे, कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 19/2 माइनस का 5/1 किसके बराबर हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, 19 से करना 19 माइनस 5 दूना 10 बटे कितना 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा। 19 से 9 घटा देंगे, वो 19 से 10 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9/2 किसके बराबर हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एक करना 3, 3 त्रिको 9। तो हमारा D की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3/2 आई। कितनी आई, 3/2। तो हमें यहाँ D का मान चाहिए था, तो हमने D का मान निकाल लिया। अब आसानी से हम लोग A2 का मान निकाल सकते हैं और A3 का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किसका मान निकालेंगे, A2 का मान निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या दिया गया है, तो देखिए A2 बराबर हमें पता है, A2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें A का मान पता है, A का मान कितना है, 5 है, और अभी हमने D का मान कितना निकाला है, 3/2। तो यहाँ लिखेंगे A का मान कितना हमारे पास है, 5 है। A का मान हमने कितना निकाला, 5, और D का मान कितना निकाला, 3/2। अब इसको हल कर लेंगे यहाँ जोड़ करके। अगर हम इसको सही से लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको सही से कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर मिश्र भिन्न के रूप में निकालना है तो सीधे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 सही 3/2। अगर इसको हल भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13/2 आएगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 सही 3/2। ये हमारा क्या हो गया, A2 का मान हो गया। किसका मान हो गया, A2 का। इसी प्रकार हम लोग किसका मान निकालना था, A3 का मान निकालना था। तो A3 का मान कितना होगा, पहले A3 का फार्मूला लिखेंगे कि A3 को लिखते कैसे हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A+2D हो जाएगा। अब देखिए A+2D हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग A की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस 2 गुणे D की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 + 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। किसका मान है, A3 का। तो अब हम लोग
इस ब्रैकेट में क्या क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ए टू का मान कितना निकाला? 5 सही 1, 3/2 निकालें। और ए3 का मान कितना निकालें? 8 निकालें। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? जिसमें से हमें यहाँ पहला पद दिया गया है और दूसरा पद हमसे पूछ रखा है, तीसरा पद भी हमसे पूछ रखा है, चौथा पद भी हमसे पूछ रखे हैं और हमें पांचवा पद दे रखा है। अब देखिए, हमसे जो जो पद दिए गए हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। कौन सा पद दिया गया है? देखिए, यहाँ a1 बराबर हमें दे रखा है। कौन सा है सवाल? चौथा है। देखिए, a1 बराबर हमें यहाँ दे रखा है। a1 कितना है? a1 हमें दे रखा है, a1 हमें दे रखा -4। a2 हमें नहीं दिया है, तो a2 हमें निकालना पड़ेगा। और क्या नहीं दिया? a3 भी हमें नहीं दिया गया, a3 भी हमें निकालना पड़ेगा। और क्या नहीं दिया गया? a4 भी हमें नहीं दिया गया, a4 भी हमें निकालना है। और हमें a5 दिया गया है। a5 कितना दिया गया है? तो a5 हमें 6 दिया गया। कितना दिया गया है? 6 दिया गया। अगर हमें a2 या a3 निकालना हो तो हमें a और d की आवश्यकता होती है, उनके मानों की। तो हम सबसे पहले, हमें तो a पता है लेकिन हमें d नहीं पता, तो सबसे पहले हम a1 को क्या लिखेंगे? a1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ, तो सबसे पहले हम a1 को निकाल लेते हैं कि हमें a1 से क्या निकलेगा। तो a1 से हम लोग, a1 किसके बराबर हो जाएगा? तो a1 a के बराबर हो जाएगा। और a किसके बराबर है? a -4 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे -4। तो हमें a पता चल गया, a कितना है? -4। तो और अब हमें यहाँ a5 दिया गया है। a5 कितना दिया गया है? देखिए यहाँ a5 कितना दिया गया है? a5 किसके बराबर लिख सकते हैं? a+4d के बराबर लिख सकते हैं। और a5 कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। और a कितना दिया गया है? -4 दिया गया है, प्लस का 4d। तो हमें यहाँ से d निकालना होगा। ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा हमारा? प्लस का हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 4d के बराबर हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे? 4d के। तो अच्छा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/4। किसके बराबर हो जाएंगे? d के। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो d बराबर कितना हो जाएगा? तो d बराबर हो जाएगा हमारा 5/2। हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? a2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालना हमें था? a2 की निकालना था, a3 की निकालना था। तो देखिए यहाँ से हम a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो a2 का हम मान निकालेंगे। a2 बराबर a+d लिखेंगे। और a की वैल्यू हमने क्या निकाला था? -4। और d की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 5/2। कितनी हमारे पास है? 5/2। तो यहाँ हम लोग 5/2 लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है? तो देखिए, 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको 8, प्लस 5 एकम 5 बटे कितना? 2। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? -3/2। तो a2 का मान हमारा कितना आएगा? -3/2। इसी प्रकार हम लोग a3 निकालना है। क्या निकालना है? अब a3 निकालना है। तो a3 कितना आ जाएगा? a3 कितना आ जाएगा? a3 बराबर a+2d लिख सकते हैं। और a कितना दिया गया है? -4 दिया गया है, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 5/2। 5/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो a की वैल्यू, a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 प्लस का 5। 5 से 4 घटाएंगे तो प्लस का कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली? a3 की वैल्यू। इसी प्रकार हम लोग a4 की वैल्यू निकालेंगे। अब किसकी वैल्यू निकालना है? a4 की। तो जब a4 की निकालेंगे तो देखिए, a4 को हम क्या लिख सकते हैं? a4 को क्या लिख सकते हैं? a+3d लिख सकते हैं। a+ क्या लिख सकते हैं? 3d लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 3 गुणे d की वैल्यू कितनी है? 5/2। हल कर लेंगे इसको, यहाँ एक हर मान करके।
कितना आ जाएगा, माइनस का 4/1 प्लस 5×15/2। अब इसका गुणा कराएंगे, तिर्यक भिन्नों का जोड़ हल करेंगे। 2 चौको 8 माइनस का प्लस 15×1 = 15 और बटे 2 × 2 15 से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, प्लस का 7/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A4। तो हमारा जो आंसर क्या है, किसका किसका मैं पूछ रखा था, A3 का पूछ रखा था, A2 का पूछ रखा था, तो हम लोगों ने A3 का निकाला। फिर इसके बाद किसका निकाला था, A2 का कितना आया था, माइनस का 3/2। A3 कितना आया था, प्लस का 1। और A4 कितना है, प्लस का 7/2। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें हमें 5वां क्वेश्चन दिया गया है। हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें A1 का तो मान नहीं दिया गया है, लेकिन A2 का मान दिया गया है। A2 का मान कितना दिया गया है, हमें यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या निकालना है। तो देखिए, यहाँ हमें निकालना किसका किसका है, A1 का निकालना है। A1 अर्थात A का मान निकालना है। A2 हमें दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है A3 निकालना है, A4 भी निकालनी है। और क्या निकालना है, A2 हो गया, A3, A4, A5 भी निकालनी है, A5। और क्या दिया गया हमें, A6 दिया गया। A6 कितना दिया गया, माइनस का 22। तो हम A2 और A6 से ही हल करेंगे। A2 को क्या लिख सकते हैं, तो A2 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। A2 क्या लिख सकते हैं, A+D। और A2 दिया कितना है, 38। A2 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, बराबर किसके हो जाएंगे, A+D के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू कितनी आएगी, A माइनस का D किसके बराबर हो जाएगा, A के। इसको समीकरण हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट। अब हम लोग जो हमें A6 दिया गया है, A6 को क्या लिख सकते हैं, A6 को क्या लिख सकते हैं, तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D लिख सकते हैं। और A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 22 दे रखी है। A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 22 दे रखी है। किसके बराबर लिखेंगे, A+ का 5D। अब A की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 38 माइनस का D, माइनस का 22 बराबर 38 माइनस का D प्लस का 5D हो जाएंगे। ये जो 38 प्लस का, इसको इधर ले आएंगे, कैसे हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 5D से 1D घटा देंगे तो 4D बचेगा प्लस का। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6, किससे आएंगे, माइनस से। किसके बराबर होंगे, 4D के। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 60/4। 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, D के। यहाँ से हमें जो D की वैल्यू है वो कितनी मिली, माइनस का 15 मिली। तो हमें यहाँ D का मान पता चल गया, और A का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे D का मान, D का मान समीकरण 1 में। अब देखिए, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा बना क्या है, 38 माइनस का D। क्या है, 38 माइनस का D। तो A किसके बराबर है, 38 माइनस का D। तो A किसके बराबर हो जाएगा, A बराबर 38 माइनस D की वैल्यू कितनी दी, माइनस का 15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का 15 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 1 4 1 5, ये A की वैल्यू हो जाएगी। तो A का मान हमारे पास क्या आ गया, तो A का मान हमारे पास आ गया 53।
ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 53 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए का मान और डी का मान जो हमें निकालना होगा, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालने के लिए कह रहे थे, A2 दिया गया, ए अच्छा हमारा आ गया, A3 हमें निकालना है। क्या निकालना है यहाँ, A3 निकालना था। क्या निकालना था, A3। तो A3 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, तो A3 को हम लिख सकते हैं A+2D के बराबर लिख सकते हैं। और हमने ए कितना निकाला गया है, ए यहाँ से कितना निकाला हमने, ए हमने निकाला है 53। कितना निकाला है, 53। तो ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 53 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितने लिखेंगे, -15। माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -15 दूनी कितना हो जाएंगे, 30। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। इसी प्रकार हमें A4 निकालना है। अच्छा A3 है ये, क्या है ये, A3। यहाँ पर हम लोग A3 लिखेंगे। क्या होगा ये, A3 की वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A4। A4 को क्या लिखेंगे, A+3D। ए की वैल्यू कितनी है, 53 है, प्लस 3 गुणे -15। तो प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। किसकी वैल्यू, ये A4 की वैल्यू है। इसी प्रकार अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हमारे पास A5 कौन है, A5। A5 की वैल्यू निकालेंगे तो A5 हमारे पास कितना आ जाएगा, A5 हो जाएगा A+4D। तो ए की जगह पर कितना लिखेंगे, 53 प्लस 4 माइनस का 15D। इसका जब गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, -15 चौको 60। जब इसको इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा पास, -7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। आज के सेशन में हम लोग केवल इतने ही सवाल हल करेंगे। प्रश्न 3 के सभी सवाल हल कर चुके हैं। अगले सेशन में हम लोग शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।